कोई 2500 बरस पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। राजा शुद्धोधन वहां राज करते थे। महात्मा बुद्ध उन्हीं शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी हमारे समान ही बलवान और हिम्मतवर हो। इसलिए और राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार काम सीखते तो थे, पर उनका मन और ही कहीं रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही अपना अधिक समय बिताते थे। अपने बगीचे के कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों सोच विचार करते रहते थे। वे सदा यही सोचा करते थे, संसार में जहां देखो वहीं दुख का राज्य है। सुख तो आदमी केवल कहने भर को जानते हैं। तब क्या किया जाए कि मैं भी सुख पाऊं और मेरे साथ दुनिया के सब लोग भी सुख पावें। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कई बूढ़े, रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में विचार उठा कि एक दिन मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मुझे भी ये दुख उठाने पड़ेंगे। उफ, दुनिया के चारों ओर किस प्रकार दुख का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़कर निकल भागना कितना कठिन है। तब तो अभी से होशियार हो जाना चाहिए। उस दिन सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वे उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को ये अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु सबसे नेह नाता तोड़ राजपाट का सारा सुख छोड़कर घर से निकल खड़ेढे हुए। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, गेरुचे कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ जी खासे सन्यासी बन बैठे। उस समय उनकी उम्र केवल 30 बरस की थी। सिद्धार्थ पहले पटना पहुंचे और पास ही के एक गांव में 2 विद्वान ब्राह्मणों के पास कुछ दिन तक धर्म की पुस्तकें पढ़ाते रहे, पर मन को शांति न मिली। तब वे गया के घने जंगल में चले गए। वहां 6 बरस तक बड़े बड़े कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर चित्त को शांति न मिली। एक दिन विचार करते करते उन्हें एहसास हुआ कि शांति से जीवन बिताने, सब पर दया और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। मनुष्य के दुख का कारण केवल इच्छा ही है, इसलिए इच्छा को ही मारना चाहिए। इस बात के सूझते ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली। तभी से वे जमा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद महात्मा जी सब लोगों को अपने विचार सुनाने लगे। लोगों ने उनकी बातें बहुत पसंद की। लाखों आदमी उनके शिष्य बन गए। उसके शिष्य बौद्ध और उसके विचार बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवन, संसार से मेरा मन ऊब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख समझता हूं। राजपाट, धन दौलत ये सब जंजाल ही तो हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, आपकी सेवा में रहूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूं। कचंब देश का राजकुमार हूं। जेत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। मैं तुम्हें शिष्य न बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवन, यह आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूं। मुझे निराश न कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आपका शिष्य हो सकूं। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल झोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त न कर सके। तुमने उससे घृणा की और बेचारे को अपने मित्र से मित्रता न करने दी। सोचो तो वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर चला गया, अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुम न पसीजे। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता। वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत्र सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य में लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। जैत्र सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रज्ञा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह को बुद्ध देव की बातें लग गई थीं। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को बुलवाया,
फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी, उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करा दी। फिर जैत्र सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। जैत्र सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर जैत्र सिंह ने उनकी नाराजगी की जरा भी परवाह न की। तब वे लोग जैत्र सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने के योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हो तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जैत्र सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आराद नामक एक क्षत्रिय को जैत्र सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैत्र सिंह को भी यह हाल मालूम हो गया, पर वह न तो डरा ही और न उसने अपनी रक्षा का ही कुछ प्रबंध किया। एक दिन जैत्र सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जैत्र सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपककर हत्यारे को पकड़ डेच लिया। राजा साफ बच गया। जैत्र सिंह ने हत्यारे से पूछा, आराद, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराद ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है। जैत्र सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करती चाहिए। तब जैत्र सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत्र सिंह ने आराद से कहा, आराद, तुम मेरे भाई हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ रंज नहीं। बोलो क्या चाहते हो? यह सुनकर आराद रोने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जैत्र सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि जैत्र सिंह ने आराद पर नाराजगी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी न होता। उलटा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जैत्र सिंह ने राज्य छोड़कर बुद्धदेव की शरण ले ली।